सही है। तो हमने ये सवाल दिया 5 की पावर x इज इक्वल टू 18। अब ये इसको सॉल्व करने के दो तरीके थे। ये अभी है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो इसका पहला तरीका तो ये है, हमने सबसे पहले भी देखा था, ये पहले भी देखा है कि हम इसको लॉग फॉर्म में, लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करते हैं। और लॉग के फॉर्म में चेंज करना आपको आता है कि जो बेस होता है वो लॉग की बेस हो जाता है, जो पावर होता है वो इजिकल्स के बाहर आ गई, और जो इजिकल्स के बाहर है वो इजिकल्स वो लॉग के अंदर आ जाएगा। तो हमने ये कैलकुलेट कर लिया सिंपल तरीके से। एक और तरीका होता है जो कि मेरे ख्याल से मुझे बेहतर लगता है। लेफ्ट वाले में मुझे कभी कभार अपने टाइम पे, अब तो कंफ्यूजन नहीं होती मुझे इसमें, लेकिन अपने टाइम में मुझे लेफ्ट वाला मुश्किल लगता था, ये राइट वाला ज्यादा आसान लगता था। तो जो कि क्या था कि आप जो है इंट्रोड्यूस लॉग ऑन बोथ साइड। या तो आप लॉग एल एन इंट्रोड्यूस करा दो, या तो एल जी इंट्रोड्यूस करा दो, मतलब आपकी मर्जी है। ऑन बोथ साइड ये भी हम कर सकते हैं, जैसे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड होता है ना, जैसे स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड होता है, जैसे डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड होता है, इसी तरीके से यू कैन इंट्रोड्यूस लॉग्स एंड और एल एन ऑन बोथ साइड्स। तो इससे क्या होगा, देखो मेरे पास है 5 की पावर x है और यहाँ पर है 18। अगर मैं एल एन इंट्रोड्यूस करता हूँ दोनों साइड पर, तो ये हो जाएगा एल एन 5 की पावर x और ये हो जाएगा एल एन 18। अब एल एन भी क्या है, लॉग है, मतलब एक किस्म का लॉग ही है, तो ये लॉग्स वाली सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे लगेंगी। तो वेरिएबल अभी जो है पावर में है, वो नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा एल एन 5 और ये एल एन 18 ही है। नाउ इफ यू वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ये एल एन 18 डिवाइड बाय एल एन 5 हो गया। अब ये डायरेक्ट कैलकुलेटर में डाल दो, क्या लिखोगे आप, एल एन 18 अपॉन एल एन 5। सो यू गॉट द सेम आंसर, देखो है ना, 1.796। तो इंट्रोड्यूसिंग एल एन या एल जी ऑन एनी साइड, मतलब अब इसके अंदर आप लॉग भी अगर इंट्रोड्यूस कर दो, यू विल गेट द सेम आंसर। इफ आई इंट्रोड्यूस एल जी 5x और यहाँ पे भी लिख दूँ एल जी 18, तो ये अगेन क्या हो जाएगा, x एल जी 5 और ये हो जाएगा एल जी 18। x को अलग करोगे तो ये हो जाएगा एल जी 18 डिवाइड बाई एल जी 5 log 18 divided by log 5. So you can see that you got the same answer, 1.796। समझ में आई बात कि नहीं? कोई क्लियर क्लियर सवाल है किसी को तो पूछ लो। No, this is इसको easy. देख लो इसको। अब आपकी Okay. मर्जी है, द लेफ्ट वन और द राइट वन। मैं अपने टाइम पे ज्यादातर राइट वाला इस्तेमाल करता था, क्योंकि वन वाले जो है ना, पता नहीं क्यों मुझे उस वक्त अच्छा नहीं लगता था। अब तो सब कुछ क्लियर है, पढ़ा पढ़ा के रट्टा लग गया, लेकिन उस वक्त मुझे राइट वाला साइड जो है ना, सेकंड जो ऑप्शन है, वो मैं हर दफा वही इस्तेमाल करता था। सो वेन एवर इफ यू वॉन्ट टू ब्रिंग योर पावर, योर वेरिएबल विच इज इन योर पावर, उसको नीचे लेकर आना है, इंट्रोड्यूस लॉग्स ऑन बोथ साइड, तो पावर नीचे आ जाएगी। देखो पावर में मेरे पास वेरिएबल था, मैंने लॉग डाल दिया दोनों साइड पे, तो फिर अब मैं पावर को नीचे भी ला सकता हूँ। जब भी वेरिएबल पावर में हो तो यू कैन ब्रिंग इट डाउन इन दिस मैनर। अब यहाँ पे आगे कुछ ऐसे ही सवाल हैं, इसको लेते हैं। अगर हम जो आई 2 की पावर x इज इक्वल टू 5 की पावर x। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी, अब यहाँ पे वो नहीं हो सकता ना, या हो तो सकता है, लेकिन हम सेकंड वाला मैं लगाता हूँ भाई, मुझे सेकंड अच्छा लगता है। फर्स्ट वाले के लिए ना थोड़ा मसला होता है, मुझे नहीं पता भाई क्यों मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं सेकंड वाला लगाता हूँ, लॉग्स ऑन बोथ साइड। तो एल एन लगाते हैं, जी में थोड़ा सा दो लाइनें चाहिए होती, एल एन 2x, ये हो जाएगा एल एन 2 × 5 की पावर x। सही है, समझ में आ गया? ये हमारा वेरिएबल नीचे आ गया यहाँ पर, तो ये x एल एन 2 हो गया। अब यहाँ पर मेरे पास वेरिएबल नीचे नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि x जो है वो सिर्फ 5 की पावर में है, 2 की पावर में नहीं है। जब तक पूरे की पावर में नहीं होगा तब तक वो वेरिएबल नीचे नहीं आ सकता, पावर नीचे नहीं आ सकती। अभी जो है हमारे पास x जो है वो सिर्फ 5 की पावर में, 2 की पावर में नहीं है। ये बार बार मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है। जब तक पूरे के ऊपर पावर में नहीं होगा वेरिएबल, उसको आप नीचे नहीं ला सकते। तो पहले आप इस लॉग को सेपरेट करो, ये हो जाएगा log 2 प्लस
log 5x, ये भी हो सकता है। क्यों? हमने पढ़ा था ना कि अगर अंदर वाले मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप उसको सेपरेट कर दो, ऐड डाल दो, मतलब प्लस डाल दो। अगर लॉग्स विद द सेम बेस आर एडिंग अप, तो जो इन साइड्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ये मैंने अपनी प्रॉपर्टी को उल्टा इस्तेमाल किया, अंदर मल्टीप्लाई होता है तो मैंने लॉग्स को सेपरेट करके बीच में प्लस डाल दिया। अब मेरा वेरिएबल नीचे आ जाएगा। सही है। अब दोनों एक्स को एक तरफ कर दो, दोनों एक्स को एक तरफ भी कर दो और कॉमन भी ले लो। और एक्स को अलग करना है तो ये हमारे पास ln2 अपॉन ln2 माइनस ln5, दिस इज योर फाइनल आंसर। और इसका कैलकुलेटर में डाल दो आंसर, मतलब ये हो जाएगा ln2 डिवाइड बाय ln2 माइनस ln5। तो क्या हो गया ये, -0.756। किसी को सवाल इसमें कोई, इसमें कोई क्वेश्चन किसी को तो भाई पूछ लो। मैं चाह रहा हूँ कि हर किस्म के सवाल में एक एक आप लोगों को खुद कराऊं, ताकि आप लोगों का दिमाग खुले। भाई इस तरीके से भी सोच सकते हो, इस तरीके से भी सोच सकते हो। यही चीज मैं पहले वाले तरीके से भी सॉल्व कर सकता था, कर सकता था, अभी भी मैं कर सकता था। कैसे करता? ये मैंने सेकंड तरीका लगाया था। अगर मैं इसको फर्स्ट तरीके से सॉल्व करूं, सो इफ आई ब्रिंग दिस 2 की पावर x अपॉन में डाल दूं 5 की पावर x इज इक्वल टू 2, लिख सकता हूँ ना। ये 5 की पावर x मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे आके डिवाइड हो गया। तो इसको मैं अब ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 2 की पावर 5 ब्रैकेट में x। अब लगा सकता हूँ मैं लॉग, ये हो जाएगा लॉग, बेस क्या है 2/3, 2/5 बेस है, जो पावर है वो x बाहर आ गई, एंड यू विल गेट द सेम आंसर ओवर हियर। तो ये आपके पास लॉग 2/5 और यहाँ पर है 2। देखो क्या आंसर आया, -0.756, which is again the same as the answer you got with the second method। होपफुली समझ में आ गया होगा। माहम कोई सवाल? मैं अभी भी बार बार पूछ रहा हूँ। ओवेस कोई सवाल तो पूछ लो, घूमेगा। सैफ? नाम अभी good, I'm तक तो good। नहीं है। सही है। अब इसके अंदर ये सारे ऐसे ही हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है कंप्लीट ऐसे ही सॉल्व होने वाला है सारे के सारे। लॉग लगा लो, दोनों साइड पर लॉग लगा लो, आपके वेरिएबल नीचे आ जाएगा। अब आपकी मर्जी है जो सा भी लगाओ। जो नीचे वाला है क्वेश्चन नंबर 3, ये सॉल्व करने के लिए आपको जो है लॉग्स के साथ साथ थोड़ा सा अलजेब्रा, जो हमने क्वाड्रेटिक्स पढ़ा है, वो भी लगाना पड़ेगा। थोड़ी सी सब्स्टिट्यूशन। कैसे? 2 की पावर x प्लस 2 प्लस 2 की पावर x, 2 की पावर x प्लस 2 प्लस 2 की पावर x है, और फिर क्या था, जैसे 2 स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो मसला क्या है, यहाँ पर भी वेरिएबल हमारे पावर में है, ठीक है, जो हमें चाहिए था। सही है, समझ में आ रहा है। लेकिन अब यहाँ पर अगर मैं लॉग्स लगाता हूँ दोनों साइड पर, तो देखो क्या होता है। अगर मैं लॉग लगाया दोनों साइड पर, तो ये हो गया LG 2x प्लस 2 की पावर x इज इक्वल टू LG। क्या मसला है इसमें, कौन बताएगा? माहम, मसला है इसमें, कुछ सॉल्व कर सकती हो आगे? बैठी हुई है माहम का? नहीं बैठी हुई? हाँ बैठी हुई तो है। माहम, आवाज आ रही है नहीं आ रही? जी। हाँ तो बताओ, इसमें मसला दिख रहा है कुछ, या कर सकती हो सॉल्व? किसी और को अगर कोई आइडिया तो बता दे, मसला नहीं है। भूमिका, ओएस या सैफ? नहीं है? चलो मैं बताता हूँ। ऊपर क्या हो रहा था देखो, हमें सेपरेट करने के लिए बीच में आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, है ना। हमारे पास लॉग की ये प्रॉपर्टी तो है हमारे पास
कि अगर बीच में मल्टीप्लाई हो रहा हो तो आप उनको सेपरेट कर दो और लॉग्स एड अप हो जाएंगे। अब हमारा मसला ये है कि हमारे पास अंदर जो टर्म्स है लॉग के अंदर वही एड अप हो रही है। तो अब इसको सेपरेट करने के लिए हमारे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि अगर लॉग के अंदर कोई से ऐड हो रही है तो उनके लॉग्स को सेपरेट नहीं कर सकता ना। मसला ये है, दिस इज नॉट फर्दर सिंप्लीफाइबल, इस वजह से दिस इज नॉट अ लायबल ऑप्शन। तो यहाँ पर हमें यूज करना होगा सब्स्टिट्यूशन। देयरफॉर यहाँ पे नई चीज सीखोगे आप कि यूज सब्स्टिट्यूशन। और सब्स्टिट्यूशन भी कौन सी यूज करें वो आपने थोड़ा समझना पड़ेगा। यहाँ पर अगर मैं इंडाइसिस लगाता हूँ तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर x मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर प्लस 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। अब ये 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर x प्लस 2 की पावर x इज इक्वल टू ये भी 4 हो गया। नाउ यू कैन सी दैट वी हैव दिस 2 की पावर x विच इज एक्चुअली the real reason that we are solving this question। तो हम क्या करें, we use या let 2 की पावर x को आप बोल दो m। ये डिस्गाइज क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक तो नहीं बन रहा अभी फिलहाल, लेकिन ये डिस्गाइज्ड इक्वेशन है फिलहाल। इसको सॉल्व करने के लिए फिर मैं क्या करूँ, देखो ये 4 ये हो जाएगा m प्लस m इज इक्वल टू 4, 4m प्लस 4m हो जाएगा 5m बिकॉज टू फोर्थ m का आंसर आ रहा है 4/5 विच इज 0.8। अब यहाँ से हम इस्तेमाल करना है m की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो जो हमारे पास आई थी 0.8। अब इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ। देखो लॉग्स लगा दो दोनों साइड पर या लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करता हूँ, जो आपको अच्छा लगे। यू विल गेट योर आंसर। हमारे पास x का आंसर क्या आ रहा है, log 2 0.8 नेगेटिव 0.322। ये सब्स्टिट्यूशन आ गई यहाँ पर। सब्स्टिट्यूशन हमने क्यों यूज की, क्योंकि हमारे पास लॉग्स के सारी प्रॉपर्टीज नहीं ले सकते थे। यहाँ पर कोई भी प्रॉपर्टी जो है फर्दर सॉल्व नहीं कर सक रही थी हम। तो इस वजह से फिर हमने ये किया। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा होपफुली आप लोगों को। इसके एक दो सवाल और करेंगे ना तो इसमें आप देखेगा डिस्गाइज क्वाड्रेटिक भी बन रहा होगा और सिंपल क्वाड्रेटिक भी बन रहा होगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट्स ऐसे ही हैं जैसे अभी हमने सवाल किया ना। इसमें डिस्गाइज क्वाड्रेटिक है नीचे वाला। इस पे क्वेश्चन नंबर 4 में तो इसने चलो सब्स्टिट्यूशन इसने दे दिए y इज इक्वल टू 2 की पावर x टू सॉल्व द इक्वेशन। चलो ये वाला यूज कर लेते हैं। इसको हम क्या करें, कॉपी करते हैं पहले। अब देखो क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं 4। सब्स्टिट्यूशन इसने बता दिए कि हमने यूज करना है 2 की पावर x को सब्स्टिट्यूट करना है। कौन सी इक्वेशन में, इस इक्वेशन में। अब 2 की पावर 2x है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर x का भी स्क्वायर, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है ना इंडाइसिस की। पावर की पावर में कुछ होता है तो वो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है। तो मैं जानबूझ के ऐसे पावर की पावर में डाल दिया ताकि मैं 2 की पावर x की जगह पे y लिख सकूँ ना। तो यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल आ जाएगा y और यहाँ पर भी y आ जाएगा। तो देखो क्या बन जाएगा ये y² प्लस 32 इक्वल टू 12y। सब कुछ एक तरफ कर दो तो y² माइनस 12y प्लस 32 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक को आपने जैसे नॉर्मली सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करना है। हमें बस y का आंसर आ रहा है 1 4
दूसरा आ रहा है 8, और सब्स्टिट्यूट बैक कर दो ताकि मेरे पास x का आंसर आ सके। तो ये y बराबर था 2 की पावर x के। लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज कर दो, तो log 2 4 इज इक्वल टू x, और ये हो गया log 2 8 इज इक्वल टू x। तो इसका आंसर आ जाएगा 3 2, और इसका आंसर आ जाएगा 3। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो देखो डिसगाइज क्वाड्रेटिक में चेंज हो गया था, एंड देन यू गॉट योर आंसर। समझ में आया? कोई सवाल किसी को यहाँ तक? No, we किसी good. को? I'm good though. सही है। नहीं है सवाल तो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सी ट्राई करो। भूमिका और ओवेश बताएंगे मुझे आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 5 का सी।
सर 1.77 x की वैल्यू और y की 7। वाई का है? वाई तो है ही नहीं। एक्स की वैल्यू क्या है? 1.77। और कोई आंसर नहीं है? यस, और एक नेगेटिव में आ रही है तो वो कैंसिल हो जाएगा, नहीं, जरूरी थोड़ी है, नेगेटिव में हो सकता है। तो उसका लॉग का मेथड रहेगा नहीं। अच्छा, उसमें नेगेटिव आ रहा है, सही सही वहां पर। ठीक है। और कोई भी बताओ भाई, यही आंसर आने के लिए है? ये भूमि का क्या आंसर है? I'm getting the same. 1.77. क्या नहीं समझ में आया? No, I'm saying I got the same. अच्छा, सेम है आंसर। ठीक है। और उवैस, माहम। जी सर, यही है। उवैस, आपकी बारी है बस। आ गया। पक्की बात है, सबका आ गया इसलिए आपका आ गया। मसला है तो अभी भी है, बहुत टाइम है, तो आराम से आप लोग बता दिया करो। अब ये देखो, ये डिस्गाइज क्वाड्रेटिक के अंदर ये जो है उसको भी ला रहा है। किसको ला रहा है ये? मॉडुलस फंक्शंस। तो मॉडुलस फंक्शंस भी अगर जिसने पढ़ा है, पढ़ लिया है, तो काम आसान हो जाएगा। लेकिन खैर इतना ज्यादा मुश्किल आएगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 को, 11 का आप ABCD तक कर सकते हो, इसके बाद वाले छोड़ दो पहले। E या F तक कर लो बस, काफी है। ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, देखो। क्वेश्चन नंबर 13, ये मैं कराता हूँ। टेढ़ी पिक्चर है यार। अब यहाँ पे देखो क्या मसला है। यहाँ पे एक और ट्विस्ट आया है। अब इसमें ट्विस्ट ये है कि हमारे पास बेस भी बदल रही है, और टर्म्स जो है मल्टीप्लाई भी नहीं हो रही, बीच में सब्ट्रैक्ट भी आ रहा है। हमारे पास बेस बहुत अलग अलग किस्म की, एक 2 है, एक 4 है, एक 7 है, एक 1 है, और एक 8 है। तो बहुत ही वैरायटी वाला सवाल है, तो इसमें आपको जो है ना सोचना पड़ेगा कि भाई क्या करना चाहिए। एक काम तो ये कर सकता हूँ कि आई कैन, जो जितने भी हमारे पास वेरिएबल्स हैं वो आप देखो, तो उन सबको मैं एज द सेम बेस कन्वर्ट कर सकता हूँ। जैसे ये है 8 की पावर x - 1 है, इसको मैं 2 की बेस में लिख सकता हूँ। आई कैन राइट इट लाइक दिस, कि ये हो जाएगा 2 क्यूब और x - 1, सो दिस वुड बिकम 2, 3x - 3। सिमिलरली वो था 4 की पावर x, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर की पावर x, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2x। सो अब मैंने क्या किया, हर चीज 2 की बेस में आ गई। जो वेरिएबल है, जो असल में मसला करता है, वो हमारी सारी के सारी 2 की बेस में आ गई है। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन यूज कर सकता हूँ। दैट m = 2 की पावर x। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 8 तो ऐसे रहेगा, ये हो जाएगा 2 की पावर x सबसे पहले, और इसको मैं क्यूब कर देता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर -3। दिस वुड बी द सेम एज 3x - 3 ना। तो पहले तो मैंने अपने 2 की पावर x को सेपरेट करनी थी ना उस पूरे एक्सपोनेंशियल में से। -1 = 7, ये हो जाएगा 2 की पावर x का स्क्वायर माइनस 2 की पावर x टाइम्स 2। तो जहां जहां 2 की पावर x आ रही है वहां पे मेरा वेरिएबल m आ जाएगा, तो ये हो जाएगा m³/8 - 1 = 7m² -2m। फिर क्या हो जाएगा, ये सिंप्लीफाई होगा तो ये 8 और 8m कट जाएगा, ये m³ - 8 = 7m² -2m। If you move everything on one side, m³ - 7m² + 2m -8, ये कौन सी इक्वेशन बन गई? क्यूबिक इक्वेशन है। अब इसको भी सॉल्व करने के लिए आप जो है क्या लगा सकते हो,
जिसने पॉलिनोमियल पढ़ लिया है वो यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे ट्रायल एंड एरर करेगा, पहला रूट निकालेगा, फिर उसके बाद लॉन्ग डिवीजन करके दूसरा रूट निकालेगा, और फिर इसके बाद सारे एम के आंसर आ जाएंगे, और फिर वो सब्स्टिट्यूट बैक करेगा। फिलहाल हमारे पास नंबर नहीं करें, हम अगर यहीं से कैलकुलेटर से निकाल लेते हैं आंसर। देखो कोएफिशिएंट ऑफ एम क्यूब इज 1, -7, 2 और -8। तो हमारे पास एम के बस एक ही आंसर आ रहा है, या अगर मैंने इसको सिंप्लीफाई गलत किया है या क्या किया देखते हैं एक मिनट। हो सकता है कि मैंने कोई, सर वो 14 होगा ऊपर, 7 + 14। हाँ ये 14 होगा, 7 × 2m 14 होगा, सही है। हाँ देखो अब हमारे पास m के 3 आंसर आ गए, 1 आ गया, 2 है और 4 है, और मेरे पास 2 की पावर x थी ना पावर। अब यहाँ पे वैसे ये सॉल्व करने का था ही नहीं, इसमें तो लॉग्स लगाने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे ही आ जाएगा। बेस सेम करनी है तो यहाँ पे तो x का आंसर 0 आ जाएगा। अगर लॉग लगा भी लो तो चलो log 2 1 = x, इसका आंसर आ जाएगा 0। हमने ये पढ़ा था क्योंकि लॉग के अंदर कभी 1 आता है उसका आंसर 0 होता है। ये तो बेसिस सेम है तो पावर्स इक्वल हो जाएंगी, तो x का आंसर 1 आ गया। सिमिलरली इसको भी 2 को 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, तो बेसिस सेम है, पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो हमारे पास x का आंसर आ गया 2। सो दीज आर द 3 आंसर्स, ये और ये। दिस वाज अ वेरी काम का सवाल, बहुत चीजें लग रही थी इसके अंदर, साथ साथ लिख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। ये हमारा खत्म हो गया अब। ये भी इतना खास नहीं है, तो हम देख लेंगे, मसला नहीं है। फिर ये एल एन को ज्यादातर लिख रहा है, तो हमने एल एन को लॉग को सबको एक साथ सॉल्व करना सीख लिया है, तो इसमें भी मसला नहीं होना चाहिए किसी को भी, तो वैसे ही सॉल्व होगा जैसा हम अभी तक करते हुए आ रहे हैं। यहाँ पे एक दो सवाल करते हैं पास पेपर से अब। हम्म, हाँ यहाँ पर अब देखो, मसला ये है कि हर जगह पे एल एन है, बस वन के पास एल एन नहीं है। तो वन को भी मैं लिख सकता हूँ एल एन के टर्म्स में, पता है ना कैसे लिख सकते हैं। एल एन की बेस होती है ई, तो मैं एल एन के अंदर भी ई रखूंगा तो वो आंसर 1 के बराबर होगा, तो ये हो जाएगा x + 5, और 1 को मैं लिख सकता हूँ एल एन ई, क्योंकि एल एन की बेस में भी ई होता है और एल एन के अंदर भी ई रखा है, तो ओवरऑल आंसर इसका 1 ही आएगा। तो 1 की जगह मैंने ये रिप्लेस कर दिया, प्लस एल एन एक्स, फिर x + 5 ऐसे ही रहेगा, एल एन है और एड अप हो रहे हैं तो अंदर वाले मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा एक्स ई, फिर ये एल एन कट गए, तो x + 5 = दोनों x को एक तरफ कर दो और बगैर x को एक तरफ, x को कॉमन ले लो और x को अलग कर दो, तो -5 1 - e। दिस इज योर फाइनल आंसर। 3 मार्क का था, इजी था, मुश्किल नहीं था, होपफुली समझ में आ गया होगा। अब आप लोगों की बारी है भाई, करो। क्वेश्चन नंबर 16, एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ a, मतलब काम वही है, थोड़ा सा अलजेब्रा बढ़ जाएगा, लेकिन इन टर्म्स ऑफ a। चलो शुरू हो जाओ, नींद आ रही है।
Sir, minus 16 upon 8 minus a. -16 upon 8 minus a. और कोई भी कंफर्म करो। हाँ भाई, और किसी का आया नहीं आया? Hold on, hold on. सही आया वैसे इसका। Is the answer like यही आंसर। -16 8 minus a? हाँ यही है। Oh, okay. सही है। Yeah, that's correct. ठीक है। माहम, उवेश कितना हुआ? The other dude's not here. I think he left. Maybe probably he wants to कौन सा? join. I don't know. अब मेरे दूसरे स्टूडेंट्स आ गए। चलो खैर, आज के लिए काफ़ी है। ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। All right. अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। Not